हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, और इस सीरीज में हम लोग आज कवर करने वाले हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हम लोग दो टाइप का संकुलन करेंगे, पैकिंग करेंगे। पहला था ए टाइप का और दूसरा है ए बी टाइप का। तो ए टाइप का जो है लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज कवर करेंगे ए बी टाइप के जो द्विविमीय संरचना होता है, उससे आप त्रिविमीय संरचना बनाएंगे। देखिएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर आप ए बी का पैकिंग कीजिएगा तो आपका रिक्ति बनेगा चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक है जो पैकिंग होगा वो कौन सा होगा, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति भी बनता है और एक अष्टफलकीय रिक्ति भी बनता है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बोला है त्रिविम में जब निबिड़ संकुलन, ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाए थे, लास्ट वीडियो में भी बोला, त्रिविम में निबिड़ संकुलन करने के लिए आप द्विविमीय परतों को एक के ऊपर रख करके दूसरा त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। और इसमें जो आप बनाए थे, पहला था द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो प्रकार था है ना, पिछले वीडियो में आप देखिएगा, ये ए प्रकार का पैकिंग था आपका त्रिविमीय में। और इससे जो हम लोग बनाए थे वो बनाए थे सरल घनीय जालक। कौन सा जालक, सरल घनीय क्रिस्टल जालक। और इसका जो एकक कोष्टिका था वो था आद्य एकक कोष्टिका, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीसीसी। तो ये था आपका द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से। आज कवर करेंगे द्विविमीय षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। द्विविमीय षष्ठ कोणीय मतलब कौन वाला पैकिंग से, ए बी का जो पैकिंग था उससे आप त्रिविमीय संरचना का निर्माण कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ। बोल रहा है द्विविमीय षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण। तो बोला है जब द्विविमीय षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन परत के ऊपर दूसरे परत को इस प्रकार से रखा जाता है कि द्विविमीय परत का गोला प्रथम परत के सीधे त्रिकोणीय रिक्ति को क्या कर ले, ढक ले। ऐसे करने से दो प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिएगा। बोला है द्विविमीय जो ए बी टाइप का जो पैकिंग था, इस प्रकार से ए बी का जो पैकिंग था, है ना। और फिर यहाँ पे अगर आप दीजिएगा तो बोला है कि ये जो आपका है द्विविमीय 2D पैकिंग है, ठीक है, 2D पैकिंग। और इसी से हम कन्वर्ट करेंगे त्रिविमीय। और बोला है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पे जो बोला है अवयवी कण जो है ऐसा रखिए कि ये रिक्ति को क्या कर ले, ढक ले। त्रिविमीय जो रिक्ति है इसको ढकने के लिए जैसे ही आप द्विविमीय परत के ऊपर एक और परत रखते हैं तो संरचना का निर्माण होता है कौन सा, त्रिविमीय का। कौन सा, त्रिविमीय का। द्विविमीय रिक्ति को कवर करने के लिए अगर आप उसके ऊपर एक और अवयवी कण का परत रखते हैं तो त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। और इसमें जो है दो प्रकार की रिक्ति बनती है, एक है चतुष्फलकीय रिक्ति और एक है अष्टफलकीय रिक्ति। फिर से समझिएगा, बोला है कि जो ए बी का पैकिंग था द्विविमीय का, इसमें जो बनने वाला जो रिक्ति था त्रिकोणीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति, त्रिकोणीय। ए है ना, द्विविमीय हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो बताइए ए बी का जो रिक्ति था वो त्रिकोणीय रिक्ति था। और त्रिकोणीय रिक्ति जो है एक ऊपर की तरफ बनता है और एक किधर की ओर बनता है, नीचे की ओर। अब बोलता है इसको ढकने के लिए जब इसके ऊपर एक और परत का निर्माण करते हैं या फिर रखते हैं तो बनता है त्रिविमीय संकुलन। लेकिन फिर भी दो प्रकार के रिक्ति का निर्माण होता है, एक होता है चतुष्फलकीय रिक्ति और एक होता है अष्टफलकीय रिक्ति। इसका मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ए बी टाइप का जो पैकिंग करते हैं त्रिविमीय में, उसमें कितने प्रकार का रिक्ति बनता है, तो दो प्रकार का रिक्ति बनता है, एक है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा है अष्टफलकीय रिक्ति। यहाँ पे देखिएगा आपको रिक्ति के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बताया गया। बोला अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के बाद भी उनके बीच कुछ स्थान क्या हो जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं। मतलब आप कैसे भी पैकिंग कीजिएगा द्विविमीय या फिर कौन सा, त्रिविमीय, लेकिन उसके पश्चात भी कोई ना कोई जगह क्या रह जाता है, खाली रहता है। कुछ ना कुछ जगह क्या रह जाता है,
खाली रह जाता है और उसी खाली जगह को ही क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय छिद्र या फिर रिक्तियां। और त्रिविमीय में दो प्रकार का रिक्ति बन रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति और कौन सा, अष्टफलकीय रिक्ति। कौन से पैकिंग में, तो षष्ठ कोणीय जो एबी का पैकिंग था उसमें आपका दो प्रकार का रिक्ति बनता है, चतुष्फलकीय और कौन सा, अष्टफलकीय रिक्ति। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति का। कौन सा रिक्ति का, चतुष्फलकीय रिक्ति का। देखिएगा इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड का, ठीक है। बोला है यह रिक्ति कितने गोले को आपस में मिलाने पे बनता है, चार। तो चार गोला लीजिएगा, देखिएगा बोला है चार गोले को आपस में मिलाने पर, और ये बता रहा है ऐसे टाइप का जो आपका एबी वाला संरचना था द्विविमीय, इसके ऊपर जैसा ही आप एक और परत रखेंगे, एक और क्या रखिएगा, परत, इस रिक्ति को ढकने के लिए, तो ये जो आपका रिक्ति अंदर की ओर बनेगा उसको कौन सा रिक्ति बोले, चतुष्फलकीय रिक्ति। द्विविमीय में बनने वाले त्रिकोणीय रिक्ति को, फिर से देखिएगा यहां पे हम मिटा के बताते, द्विविमीय संरचना जो था इसमें बनने वाले त्रिकोणीय रिक्ति को ऊपर ढकने के लिए या फिर त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अगर कोई अवयवी कण को रखा जाता है तो कौन से रिक्ति का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति का। बोला है यह तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखिए या फिर एक गोले के ऊपर कितना गोला रखिए, तीन गोला रखिए। एक गोले के ऊपर कितने गोले को रखिए, तीन, एक, दो और कौन सा, तीन। आपका ये जो बीच में रिक्ति दिख रहा है यही रिक्ति आपका कौन सा रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति। ये जो रिक्ति दिख रहा है यही आपका कौन सा रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है, याद रखिएगा। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है कितने गोले से, चार गोले से। या तो तीन गोले के ऊपर एक गोला रखिए या फिर एक गोले के ऊपर तीन गोला रखिए, लेकिन बनेगा कौन सा रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। आगे बता रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्ति जब आप बनाइएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति जो बना है, तो अगर इसमें कोई अवयवी कण को रखिएगा, कोई भी अवयवी कण को रखिएगा, तो तीन नीचे वाले गोले को टच करेगा और एक ऊपर वाले गोले को टच करेगा, तो तीन और एक कितने, चार। तो इस चतुष्फलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या कितना होगा, चार होगा। चतुष्फलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है, चार होती है। तो यही लिखा है चतुष्फलकीय रिक्ति की उप सहसंयोजन संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कौन सा संख्या, समन्वय संख्या कितनी होती है, चार होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है आपका, फिर से देखिएगा, अगर ये चतुष्फलकीय रिक्ति में जो जगह खाली बच गया है उसमें अगर हम किसी अवयवी कण को रखेंगे, उसमें अगर हम किसी अवयवी कण को रखेंगे, चतुष्फलकीय जो रिक्ति बना, पहले तो त्रिविमीय रिक्ति बना था द्विविमीय में, ठीक है। अब इसको ढकने के लिए जैसे ही इसके ऊपर एक और अवयवी कण रखे तो बीच में जो रिक्ति बना है इसी को आप बोल रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, याद रखिएगा। इसी रिक्ति को हम लोग बोल रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। दिखाई दे रहा है, हाँ, चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसमें अगर किसी अवयवी कण को रखा जाए, इसमें जो किसी अवयवी कण को आप रखिएगा तो वो जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या को आप स्मॉल आर से सूचित करेंगे, और जो बड़ा वाला गोला है, जो बड़ा वाला गोला है, कोई भी एक गोला दीजिए, ये जो बड़ा वाला गोला है इसके त्रिज्या को किससे सूचित कर रहे हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। एक छोटे वाले और एक कौन सा, बड़े वाले। छोटे वाले गोला और दूसरा है आपका कौन सा, बड़े वाले गोले के त्रिज्या का अनुपात जो है 0.225 होता है। ये याद रखिएगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति में अगर किसी अवयवी कण को रखेंगे तो उस रिक्ति में जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से, और बड़े वाला जो गोला है, जो आपका चार गोला लिए थे, वो चारों गोलों में से कोई भी एक गोले का त्रिज्या लीजिएगा और उसके अनुपात निकालिएगा तो 0.225 होता है। तो बोला यदि रिक्ति की त्रिज्या क्या हो, स्मॉल आर, और बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर, तो उसका अनुपात कितना होगा, 0.225 होगा। अब बोल रहा है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में
किसी भी क्वेश्चन में आपसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताइए इस संरचना में कितने चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या निकालने के लिए जो भी संरचना आपको दिया है उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या निकालिए। किसकी संख्या निकालिए? अवयवी कणों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु की संख्या। अगर अवयवी कण की संख्या मान लेते हैं क्या है, n है, तो इससे दुगना आपका, इससे क्या दुगना आपका कौन सा रिक्ति होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति। मतलब अगर अवयवी कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होगा? 2n। ये 2026 का आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में बात किया है। लेकिन आप बताइएगा, फिर से हम बता रहे हैं, अगर कोई एक पैकिंग दिया गया, कोई भी पैकिंग दिया गया है, और अगर आपसे पूछा गया कि उसमें बताइए कितने प्रकार का रिक्ति है, या फिर आपसे बोलेगा कि एक संरचना है जिसमें 4 अवयवी कण पाए जाते हैं, कितने हैं? 4, तो पूछेगा चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? तो अवयवी कण की संख्या 4 है, परमाणुओं की संख्या अगर 4 है तो रिक्ति की संख्या 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। अगर अवयवी कणों की संख्या 2 है तो रिक्ति की संख्या कितना होगा? 2 दूनी 4। अगर अवयवी कणों की संख्या 1 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना होगा? 1 गुना 2 2 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जितना परमाणु का संख्या होता है उससे डबल आपका कौन सा रिक्ति का निर्माण होता है? चतुष्फलकीय रिक्ति का। यही है आपका, देखिए बोला निबिड़ संकुलन में गोलों की संख्या, गोलों की संख्या मतलब क्या चीज की संख्या? परमाणु की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या से 2 गुनी रिक्तियों की संख्या होती है। कौन सी रिक्ति की? चतुष्फलकीय रिक्ति की। कौन सी रिक्ति की? चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या होती है। अगर अवयवी कण 3 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 6 होगी। अगर अवयवी कण 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 8 होगी। अगर अवयवी कण 2 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 4 होगी। और अगर अवयवी कण की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगी? 2n होगी। तो अगर आपसे पूछेगा कि यदि, है ना, यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। बोला यदि n गोले को, n गोला मतलब कि नंबर ऑफ अवयवी कण कितना माना है? n। तो बताइएगा उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगी? अगर n है तो 2n होगा। अगर 1 होता तो 2 होता, अगर 2 होता तो 4 होता, अगर 4 होता तो 8 होता। जितना अवयवी कण, जितना परमाणु की संख्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जितना गोलों की संख्या होगा किसी पैकिंग में, उससे डबल आपका चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। फिर बोला है, देखिएगा, है ना, बोला चतुष्फलकीय रिक्ति को अगर आप कवर कीजिएगा तो जो पैकिंग होता है वो होता है षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। समझिएगा, आप द्विविमीय संरचना लिए थे AB, इसमें त्रिकोणीय रिक्ति था। त्रिकोणीय रिक्ति को ढकने के लिए आप एक और अवयवी कण इसके ऊपर रखे तो द्विविमीय से कन्वर्ट हो गया कौन सा? त्रिविमीय में। और आपका जो त्रिकोणीय रिक्ति था उसके जगह हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति। और अगर आप सोचेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति को भी हम क्या करें? ढक दे। चतुष्फलकीय रिक्ति को भी क्या किया जाए? ढका जाए। तो आपका जो पैकिंग होगा, जो संकुलन होगा, वो होगा षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा संकुलन? षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये 2D का नहीं है, ये है 3D का। किसका है? 3D का। फिर से देखिएगा, समझिएगा, यहां पे हम बता रहे आपका जो पैकिंग हम लोग कर रहे त्रिविमीय का, वो द्विविमीय से था, ठीक है। ये आपका 2D था, और इस समय जो रिक्ति बना था वो है त्रिकोणीय। कौन सा रिक्ति है? त्रिकोणीय, ठीक है। लेकिन जैसे ही त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक और अवयवी कण रखे तो द्विविमीय से बदल गया किस में? त्रिविमीय में। और अभी भी रिक्ति का निर्माण होता है, लेकिन वो रिक्ति जो है वो है कौन सा? चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, और ये आपका त्रिविमीय में बनता है। अब बोला है कि अगर इसको ढकने के लिए, चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए इसके ऊपर और अवयवी कण को ऐसे ही करके आप सजाइएगा। हम यहाँ पे इसके ऊपर और बना दे रहे हैं कि इस रिक्ति को ढकने के लिए, चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करने के लिए, जब इसके ऊपर और अवयवी कण को रखते हैं,
इसके ऊपर और अवयवी कण को रखा जाता है तो जो पैकिंग होता है वो होता है षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप देख सकते हैं यहां पे स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखिएगा यहां पे आपका षष्ठ कोणीय AB वाला पैकिंग था, ठीक है, कौन सा पैकिंग था, AB वाला। और यहाँ पे आपको ये जो आपका जो त्रिकोणीय रिक्ति था उसको ढकने के लिए एक और अवयवी कण को ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में यहाँ पे जो अवयवी कण है ये वाला, ये, ठीक है, इसको बताइएगा 6 लोग यहाँ पे कवर किए हुए घेरे हुए हैं, 3 एक ऊपर का लेयर और 3 इसके नीचे का, तो 6 3 9 9 3 12। तो इसका मतलब जैसा ही आप षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन बनाइएगा तो एक अवयवी कण को 6 बीच में, 3 ऊपर और 3 नीचे लोग टच करते हैं। तो षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या कितना होगा, 12। षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का समन्वय संख्या कितना होगा, 12। नेक्स्ट टॉपिक में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में मुख्य विवरण। सिर्फ और सिर्फ अब बात होगा षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में। बोला है इसका निर्माण तब होता है जब दूसरी परत के चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत के गोलों द्वारा क्या किया जाता है, ढका जाता है, ढका जाता है। देखिएगा यहाँ पे हम बनाए थे कि दूसरी परत का जो रिक्ति था, चतुष्फलकीय रिक्ति, दूसरी परत का ये जो रिक्ति बनाया, दूसरा परत, ये आपका जो था ये पहला परत, ये दूसरा परत, और दूसरे परत को रिक्ति को ढकने के लिए जो लाल रंग का लेयर चढ़ाया गया है, लाल गोला जो चढ़ाया गया है ये वाला, ये तब जाकर के निर्माण होता है आपका किसका, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का। चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए जब तीसरी परत, वो रेड वाला जो गोला है, उसको जैसे ही ऊपर रखते हैं तब निर्माण होता है कौन सा, चतुष्फलकीय है ना, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन का। इसमें जो पैटर्न होता है वो AB पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है, AB। बोले HCP में मतलब षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितना होता है, 12। इसका अर्थ है कि प्रत्येक गोला 12 अन्य गोले के संपर्क में रहता है। ये जो आपका अवयवी कण है, ये जो गोला है, ये बताइएगा कितने गोले को टच कर रहा है। तो आप देखिएगा लिखा हुआ 1 2 3, 3 नीचे से, 3 ऊपर से, 4 5 6 और 6 बीच में, तो 6 और 6 कितना, 12 अवयवी कण को ये स्पर्श करता है। तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 12। बोला परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6। कैसे होता है परमाणुओं की संख्या 6, आप यहां देखिएगा, ठीक है। हम ये वाला, ये 3 पे बात करेंगे, ए बी पैकिंग है, ये नीचे वाला को हटा दीजिए। तो आप बताइएगा, या फिर आप है ना ऊपर वाले को हटाइए तो नीचे वाले को ही लेते हैं यहां से, ठीक है। ए बी पैकिंग है तो ए ले लिए हैं, 3 लेयर बना है। ये आपका है फलक केंद्रित, ऊपर नीचे वाला जमीन, ये है बीच में फलक केंद्रित। तो तुम बताना एक फलक केंद्रित में अवयवी कण यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे जो चारों तरफ कोना में 6 जगह कोना में है, तो ये आपका बीच में आपका 3 अवयवी कण, 3 अवयवी कण बीच में, एक फलक केंद्र में, एक फलक केंद्र में, तो 3 और 1 4 और एक कितना, 5। आपको पता है फलक केंद्र में जो होता है वो आधा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे करके निकालिएगा, तो 1/3 गुना कितना, 6, 3 दूनी 6, ये आपका कितना, 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 2 5, अच्छा सॉरी, ये 6 है ना, यहाँ पे जो अवयवी कण कोना में है ये 1/6 होता है, 1/6 इंटू 1/6, 1/6 इंटू 1/6। अब बताइएगा यहाँ पे बीच में एक अवयवी कण है, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। यहाँ जो फलक केंद्र में वो भी आधा है, नीचे वाला फलक केंद्र में भी कितना है, आधा। तो आधा और आधा कितना, 1 और 1 और 1 कितना, 2 और 2 और 3 कितना, यहाँ से आप कैंसिल कीजिएगा। तो कुल मिला करके जो अवयवी कणों की संख्या होगी आप निकाल करके देखिएगा, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 6।
कुल परमाणुओं की संख्या, HCP में कुल परमाणुओं की संख्या 6। बोला है कितना प्रतिशत भरता है, तो 6 परमाणु जैसे ही आएगा तो भर जाता है कितना प्रतिशत, 74%। 74% भर जाता है तो खाली कितना रहेगा बताइएगा। संकुलन क्षमता अगर 20 है ना 74% है तो रिक्त क्षमता कितना होगा 26। और एग्जाम्पल में लिया कौन, मैग्नीशियम, दूसरा जिंक, तीसरा मॉलिब्डेनम, चौथा है वेनेडियम और पांचवा है कैडमियम। ये सब जो है संरचना कौन सा बनाता है आपका, है ना HCP संरचना बनाता है। अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो टॉपिक चला है इसको हम कवर करते समरी के रूप में। आपको जिसको जहां जहां दिक्कत है आप यहाँ पे समझिएगा, लैंग्वेज से पकड़िएगा, लैंग्वेज हम जो बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। द्विविमीय है ना, बताइएगा। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप जो बनाए हैं सारा ये आपका द्विविमीय से कन्वर्ट किए हैं किस में, त्रिविमीय में। द्विविमीय में जो पैकिंग था वो कौन सा था, AB, और त्रिविमीय में भी जो पैकिंग होगा वो भी क्या होगा, AB। ठीक है। और यहाँ पे जैसा ही बोला है कि जो आपका रिक्ति बनता है, अवयवी कणों के बीच में जगह खाली रहता है, ये रिक्ति बनता है, इसको ढकने के लिए जैसे ही एक अवयवी कण को ऊपर रखते हैं तो ये जो रिक्ति बीच में बना है इसी को बोले चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और ये जो चतुष्फलकीय रिक्ति है जो 4 गोलों से, कितना गोलों से, 4 गोला को आपस में मिलाने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। अगर गोले में, अगर बीच में जो रिक्ति बना है, बीच में जो क्या बना है रिक्ति, इसमें अगर हम अवयवी कण को रखें तो वो कितने गोले को टच करेगा, 4। तो रिक्ति में उपस्थित अवयवी कण की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। अगर इस रिक्ति में अवयवी कण को रखेंगे तो उसके त्रिज्या को स्मॉल r, और बड़ा वाला जो गोला है, बड़ा वाला जो गोला है इसके अवयवी कण के त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं और इसका अनुपात है 0.225। ये है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति। बोला है कि अगर किसी अवयवी कण का पैकिंग में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या निकालना होगा तो अगर अवयवी कणों की संख्या, मान लीजिए कि अवयवी कण की संख्या या फिर गोलों की संख्या कितना है n, तो समझ जाइए कि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगा, 2n। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना होगा, 2n। मतलब जितना परमाणु की संख्या उससे डबल आपका किसकी संख्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि जैसे ही आप चतुष्फलकीय रिक्ति को, कौन सा रिक्ति को, चतुष्फलकीय रिक्ति को आप ढकिएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति को जब ढकिएगा, ये आपका बना था चतुष्फलकीय रिक्ति, और इसको ढकने के लिए जैसे ही आप इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाइएगा तो आपका जो पैकिंग होगा वो होगा कौन सा, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा संकुलन, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, जैसा बताइएगा, जैसा आपका पैकिंग शुरुआत में था, मिटा देंगे, देखिएगा ये वाला, ये आपका मान लेते पूरा परत क्या है, A, इसके ऊपर दूसरा परत रखे उसको क्या बोले, B, और फिर तीसरा परत ऐसा ही रखे है उसको क्या बोलिएगा, A। तो इसका मतलब ये जो पैकिंग हो रहा है, कौन से पैकिंग हो रहा है, AB पैकिंग, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है, लेकिन ये पैटर्न इसका क्या है, AB प्रकार का पैटर्न है। बोला है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन जब बनता है तो इसमें एक अवयवी कण, है ना, कितने लोगों को टच करता है, 12 लोग को। तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 12। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12। और इसमें उपस्थित किसकी संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। याद रखिएगा किसका बात हो रहा है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का। किसका, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का। ध्यान में रखना है कौन से रिक्ति को कवर करने के लिए, चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करने के लिए जो तीसरा लेयर लगाया जाता है। ये देखिएगा, ये पहला लेयर है, ये दूसरा, फिर ये कौन सा, तीसरा, A ये 3 प्रकार का, जैसे ही एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर रखते हैं तब जाकर के निर्माण होता है कौन से रिक्ति, कौन से संकुलन का, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का, जिसका समन्वय संख्या कितना है, 12, और परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं
यही लिखा हुआ है कि आपका निर्माण हुआ है चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर करने के लिए, और आपका बोला इसका समन्वय संख्या कितना होता है 12। समन्वय संख्या देख सकते हैं, समन्वय संख्या 12 है। ये जो आपका रिक्ति था, ये अवयवी कण था, उसको कवर कितने लोग किया 6, बीच में ऊपर से 3, नीचे से 3। आपको अभी हम जस्ट बताए एबी टाइप का पैकिंग है। कौन से टाइप का पैकिंग है? एबी टाइप का, एबी टाइप का। और फिर बोला है कि जब परमाणु की संख्या 6 होगी तो इसका संकुलन क्षमता, कौन सा क्षमता? संकुलन क्षमता, मतलब पैकिंग इफिशियंसी कितना प्रतिशत है? 74%। और अगर आपसे हम पूछ दे कि इसका रिक्त क्षमता कितना होगा, तो रिक्त क्षमता बताइएगा। कोई भी चीज 100% भरता है, लेकिन ये भरा कितना है? 74। इसका मतलब खाली कितना है? 26%। इसका रिक्त क्षमता, संकुलन क्षमता 74%, परमाणुओं की संख्या 12, समन्वय परमाणुओं की संख्या 6, समन्वय संख्या 12। पैकिंग कौन सा? एबी प्रकार का। बनाया कौन सा? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। कब बना? जब चतुष्फलकीय रिक्ति को क्या किया गया? ढका गया। चतुष्फलकीय रिक्ति को जब ढका गया तब बना कौन सा? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में यहां बात कीजिएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति कितने गोले से बना है? 4 गोला से। कितना गोला से? 4 गोला। और 4 गोला में बताइएगा, बोला 3 गोलों के ऊपर एक गोला रखिए, या फिर एक गोलों के ऊपर के गोला रखिए, 3, तब बनेगा चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति का समन्वय संख्या कितना है? 4। चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में बताया है कि इसमें अगर आप अवयवी कण को रखिएगा, किसको रखिएगा? अवयवी कण को। रिक्ति में अवयवी कण को रखिएगा तो उसके त्रिज्या का अनुपात होता है 0.225। फिर बोला है चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? 2n, जहां n बराबर है गोलों की संख्या। गोलों की संख्या मतलब परमाणु की संख्या। कौन सी? किसकी संख्या? परमाणु की संख्या। ये है आपका चतुष्फलकीय रिक्ति का मेनली टॉपिक। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताते हैं। अभी जो पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। बोलेगा कि किसी पैकिंग में कोई भी एक धातु दे देगा और बोलेगा इस धातु का जो पैकिंग है वो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है। आप बताइए इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या क्या होगी? तो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन है, और उस धातु में अगर परमाणु की संख्या या संरचना दिया हुआ है कि वो एफसीसी बनाता है, बीसीसी बनाता है, जो भी बना रहा है, तो उसके आधार पर आप निकालिएगा अवयवी कणों की संख्या और चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। दूसरा जो है, आप कुछ एग्जाम्पल भी जो दिया हुआ था उसके आधार पे भी आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, कौन सा? मैग्नीशियम है। जिंक है, मॉलिबेडनम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, जिंक और कौन सा? मॉलिबेडनम। तो अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें, पूछेगा मैग्नीशियम का कैसा पैकिंग होता है, तो मैग्नीशियम का पैकिंग होता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। पूछेगा मैग्नीशियम में बनने वाला रिक्ति कौन सा होता है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति। बोलेगा मैग्नीशियम का समन्वय संख्या कितना है? 12। मैग्नीशियम में परमाणुओं की संख्या कितना? 6। अच्छा, मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या 6 है तो के गो रिक्ति बनेगा? तो 2 गुने 6 तो 6 दूनी 12 बनेगा। कौन सा रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति। किस में? मैग्नीशियम में। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कौन सा? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें कितना परमाणु होता है? 6 होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल था, कौन सा? जिंक। तो अगर आपसे पूछेगा कि जिंक का पैकिंग कौन सा होता है, तो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन होता है। पूछेगा जिंक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। जिंक में समन्वय संख्या है ना, खाली जिंक का बात हो रहा है, जिंक सल्फाइड का नहीं बात हो रहा, जिंक ब्लेंड का नहीं बात हो रहा है, जिंक धातु का बात हो रहा है। जिंक किसका? धातु का। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, आगे जाकर के जेडएनएस मिलेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। जिंक का पैकिंग कैसा होता है? एचसीपी। जिंक में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या को रैंक बोलता है। ठीक है, जिंक में पूछेगा समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या कितना होता है? 12। जिंक में पूछेगा चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। तो आप बताइएगा कि जिंक में परमाणु की संख्या 6 है, तो 2 गुना 6 करेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। किसमें? जिंक में। किसमें? जिंक में। अगर बोलेगा कि जिंक का पैकिंग करते हैं तो कौन से रिक्ति का निर्माण होता है, तो आप बोलिएगा चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति का भी निर्माण होगा, अष्टफलकीय रिक्ति का भी निर्माण होगा, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इस टाइप से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो ये था आपका चतुष्फलकीय रिक्ति
कौन से पैकिंग का? 3D पैकिंग का। चतुष्फलकीय रिक्ति बनता है कितने गोले से? 4 गोले से। 3 गोला ऊपर, 1 गोला नीचे, या फिर 1 गोला नीचे, 3 गोला ऊपर। ऐसे करके आप बनाइएगा चतुष्फलकीय रिक्ति। बीच में जो जगह खाली है जिसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोल रहे हैं, वो कितने गोले को टच करेगा? 4। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी है? 4 है। चतुष्फलकीय रिक्ति में अगर अवयवी कण को रखिएगा तो उसकी त्रिज्या कैपिटल स्मॉल आर, और बड़े वाले अवयवी कण की त्रिज्या क्या? कैपिटल आर। उसका अनुपात 0.225 है। और चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने के लिए अगर आप एक और परत चढ़ाइएगा तो पैकिंग हो जाएगा कौन सा? षष्ठकोणीय निबिड संकुलन। और षष्ठकोणीय निबिड संकुलन जो पैकिंग होगा वो भरने की क्षमता कितना है? 74%। उसका समन्वय संख्या कितना है? 12। उसका परमाणु की संख्या कितना है? 6। और उसमें जो एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और कौन सा? जिंक। ये था आपका चतुष्फलकीय रिक्ति। एक और रिक्ति बनता है त्रिविमीय में, अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सा रिक्ति? अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो सब पसंद आया हो, है ना, और आपको जो समझ में आया होगा या फिर किसी प्रकार का डॉट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर किसी प्रकार का डॉट नहीं है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।